साल 1730 जोधपुर का एक छोटा सा गांव खेजड़ली। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जा रही थी जिसकी भनक वहां के मासूम लोगों को बिल्कुल नहीं थी। एक ऐसा हुक्मनामा तैयार हो चुका था जो इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे खूनी नरसंहार लिखने वाला था। क्या कोई अपनी जान देकर भी किसी को जिंदगी दे सकता है? एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह को अपने नए महल के लिए चूना पकाने के लिए भारी मात्रा में लकड़ी की जरूरत थी, लेकिन मारवाड़ के इस सूखे तपते रेगिस्तान में इतनी लकड़ी कहाँ मिलती। तभी राजा के हाकिम गिरधारी दास की क्रूर नजर एक ऐसे हरे भरे गांव पर पड़ी जो रेगिस्तान के बीच एक वरदान जैसा खड़ा था। वो गांव था बिश्नोई समाज का खेजड़ली। हाकिम ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया, जाओ और सारे पेड़ काट डालो। वो सत्ता के नशे में अंधे थे। वो नहीं जानते थे कि वो पेड़ों को नहीं बल्कि खुद काल को बुलावा दे रहे थे। 28 अगस्त 1730 सूरज की पहली किरण के साथ ही कुल्हाड़ियों की धार चमक उठी। सैनिक जैसे ही पहले पेड़ पर वार करने के लिए आगे बढ़े, अचानक एक साया उनके सामने आकर चट्टान की तरह खड़ा हो गया। वो कोई सैनिक नहीं था, कोई राजा नहीं था, वो थी अमृता देवी बिश्नोई, 3 बेटियों की माँ, जिसके चेहरे पर मौत का खौफ नहीं बल्कि अपने जंगलों को बचाने की एक जिद थी। उसने सैनिकों को रोकने की मिन्नतें की, लेकिन राजा के क्रूर सिपाही पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तभी अमृता देवी के मुंह से वो शब्द निकले जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यानी अगर एक सिर पटने से भी एक पेड़ बचता है तो यह सौदा बहुत सस्ता है। और फिर जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। हाकिम के एक इशारे पर हवा में कुल्हाड़ी उठी, लेकिन वो कुल्हाड़ी पेड़ पर नहीं, अमृता देवी के जिस्म पर चली। एक चीख गूंजी और वो पवित्र धरती खून से लाल हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असली खौफनाक मंजर तो अब शुरू होने वाला था। अपनी माँ को तड़पता देख उसकी 3 मासूम बेटियां आंसू, रत्नी और भागू भी रोते हुए पेड़ों से लिपट गई। लेकिन उन जल्लादों का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने उन मासूमों को भी काट डाला। ये खबर जंगल की आग की तरह आसपास के 84 गांवों में फैल गई। ढोल बजने लगे और बूढ़े, बच्चे, औरतें सब नंगे पैर खेजड़ली की तरफ दौड़ पड़े। हाकिम को लगा था कि मौत का डर इन लोगों को भगा देगा, लेकिन यहाँ तो मंजर कुछ और ही था। लोग मौत को गले लगाने के लिए कतारों में खड़े थे, एक पेड़ और उसे बचाने के लिए एक इंसानी जान। देखते ही देखते 363 बेगुनाह लोगों के पटे हुए सिर जमीन पर बिखर गए। रेगिस्तान की वो सूखी रेत पानी से नहीं बल्कि अपनों के गर्म खून से दलदल बन चुकी थी। जब इस महापाप की खबर खुद महाराजा अभय सिंह तक पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो खुद नंगे पैर दौड़ते हुए खेजड़ली गांव पहुंचे। चारों तरफ बिखरी लाशें और कटे हुए पेड़ देखकर राजा का शरीर कांप उठा। उन्होंने तुरंत पेड़ काटने पर रोक लगाई और एक तांबे के पत्र पर हमेशा के लिए लिख दिया कि बिश्नोई समाज के इलाकों में कभी कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। खेजड़ली की वो मिट्टी आज भी गवाह है, जहां आज भी वो खेजड़ी के पेड़ हवा में लहरा रहे हैं। प्रकृति के लिए दिए गए इस सबसे बड़े बलिदान की दास्तान अगर आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इतिहास और तकनीक के ऐसे ही अनसुने रहस्यों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। आपके अपने चैनल पवन शर्मा एडिट्स और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। व्लॉग विद शर्मा। धन्यवाद।